नमस्कार, आप सभी का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये जो आर्टिकल है एफिडेविट का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एफिडेविट, ये मैंने तैयार किया है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे जानना चाह रहे थे कि एफिडेविट का अर्थ क्या होता है, क्योंकि एफिडेविट से रिलेटेड मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था, तो उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ थे। तो लोग अभी जानना चाह रहे हैं कि एफिडेविट का अर्थ क्या है, एफिडेविट कितने प्रकार की होती हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने आर्टिकल तैयार किया है, आपके सामने है। एफिडेविट का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एफिडेविट। और ये आर्टिकल मैंने इस यूट्यूब के अलावा अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैंने पब्लिश किया है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफिडेविट का अर्थ क्या होता है। देखिए, एफिडेविट को हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है या इसे हलफनामा भी कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य या किसी जानकारी जो उसे मालूम हो उसके बारे में स्वेच्छा से लिखित रूप से घोषणा करता है या किसी कार्य को करने या न करने के लिए स्वेच्छा से लिखित रूप से घोषणा करता है, तो इसे ही हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है। इसीलिए शपथ पत्र के अंत में यह लिखा जाता है, माने यह वाक्य लिखा जाता है। अगर इंग्लिश में अगर ये शपथ पत्र लिखा जा रहा हो यानी कि एफिडेविट लिखा जा रहा हो, तो उसमें ये सेंटेंस जरूर लिखा जाता है जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द डिटेल्स मेंशन्ड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अर्थात उपरोक्त घोषणा मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। ठीक है, सत्य है और सही है। ठीक है, करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट मीन्स सत्य है और सही है। तो ये हुआ एफिडेविट का अर्थ। अब इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अपने जन्म का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनका जन्म का तारीख का कोई भी उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, कोर्ट में जाके एफिडेविट बनाएंगे, यानी कि एक शपथ पत्र बनवाएंगे जिसमें वो इस तथ्य को बताएंगे, इस तथ्य या जानकारी को बताएंगे। माने तथ्य इसमें यहाँ पर वो हुआ उनका जन्म का महीना, दिन और साल, ये हुआ तथ्य यानी कि जानकारी। तो इस जानकारी को उस एफिडेविट में लिखेंगे कि मेरा जन्म तारीख इस दिन को, इस महीने को, इस साल को, इस जगह हुआ है। ठीक है, तो यही हुआ एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र, जो उसने घोषणा करके ये लिखा, बताया कि मेरा जन्म इस दिन, इस महीने, इस साल को, इस जगह पे हुआ था। ये मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ और ये बिल्कुल सत्य है। मेरे जानकारी के अनुसार ये चीज़ पूरा तरह से करेक्ट और ट्रू है, यानी कि सही और सत्य है। तो यही हुआ एफिडेविट फॉर बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तारीख के लिए शपथ पत्र। ये एक मैंने उदाहरण बताया। अब एफिडेविट कितने तरह के होते हैं और कुछ एफिडेविट के फॉर्मेट्स मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे एफिडेविट के फॉर्मेट्स भी होते हैं, जैसे कि नेम चेंज का एफिडेविट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के इस चैनल पर डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए एफिडेविट का एक फॉर्मेट होता है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ों के लिए एफिडेविट का फॉर्मेट होता है। तो कुछ आगे मैं फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब आप लोगों को ये बताते हैं कि एफिडेविट किसके समक्ष किया जाता है। एफिडेविट किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष किया जाता है जो कानून के अंतर्गत हो, जैसे कमिश्नर या नोटरी। नोटरी किसी भी कोर्ट में मिल सकते हैं। सबसे पहले एफिडेविट बनवाने के लिए किसी कोर्ट में नोटरी के पास जाना होता है। नोटरी सबसे पहले बयान लेगा और उसे एफिडेविट में लिखेगा। उसके बाद एफिडेविट बनवाने वाले को उस पर हस्ताक्षर करना होगा या अंगूठा का निशान देना होगा। उसके बाद नोटरी उस एफिडेविट को अटेस्टेड करेगा। अब चलिए आगे बताते हैं कि एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं। एफिडेविट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला एफिडेविट वो होता है जो पैन कार्ड, जन्म, शादी, उम्र, नाम परिवर्तन, नाम में संशोधन,
कोई दस्तावेज बनवाने आदि कार्यों के लिए किसी सरकारी और गैर सरकारी या अर्ध न्यायिक संस्था में देने के लिए बनवाते हैं, इस एफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी हो सकता है। इस एफिडेविट का बयान बिल्कुल सत्य होना चाहिए, अन्यथा यह एफिडेविट को रद्द भी किया जा सकता है। दूसरा एफिडेविट वो होता है जो हम किसी कोर्ट में देने के लिए बनवाते हैं, और यह एफिडेविट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एफिडेविट वो होता है जो कोर्ट में किसी गवाही के तौर पर दिया जाता है, और यह साधारण एफिडेविट की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपर कोर्ट का नाम होता है और इसे किसी नए केस या एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में दिया जाता है। दूसरा एफिडेविट भी कोर्ट में गवाही के तौर पर दिया जाता है, जिसमें गवाही देने वाला व्यक्ति अपनी कहे जाने वाली बात लिखित रूप से देता है। तीसरा एफिडेविट वह है जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के रूप में दिया जाता है। इसमें शपथकर्ता अपनी कहे जाने वाली बात को लिखित रूप से कोर्ट को देता है। अब मैं यहाँ एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, एक एफिडेविट का फॉर्मेट। मान लिया किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है, तो वो कैसे एफिडेविट बनवाएंगे अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए, यानी कि एफिडेविट फॉर्मेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है एफिडेविट, उसके बाद लिखा हुआ है आई, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी एप्लीकेबल है उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नाम लिखिएगा, उसका सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी एप्लीकेबल है उस पर टिक करिएगा। उसके बाद आप नाम लिखिएगा अपने फादर का या अपने हस्बैंड का। उसके बाद रेसाइडिंग एट में जो ब्लैंक जगह है वो अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखिएगा इस ब्लैंक जगह में। उसके बाद पहला पॉइंट लिखिएगा दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा दैट आई वाज बोर्न ऑन, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ इस जगह लिखिएगा कहाँ पर जन्म हुआ है, दैट आई वाज बोर्न ऑन, एंड हेंस माई डेट ऑफ बर्थ इज। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये गलती से 2 आ गया है लेकिन पॉइंट 3 है। तो तीसरा पॉइंट में लिखिएगा दैट आई हैव नो अदर प्रूफ ऑफ माई बर्थ डेट एंड हेंस आई एम डिक्लेयरिंग डेट ऑफ बर्थ बाय दिस एफिडेविट। उसके बाद नीचे डेट, प्लेस और डिपोनेंट, यहाँ पर साइन करिएगा डिपोनेंट में, ठीक है। उसके बाद में नीचे एक और कुछ चीज़ ऐड करना होगा, ठीक है, तो मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए वेरिफिकेशन लिखिएगा एफिडेविट के नीचे। वेरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ, आई, यानी कि अपना नाम लिखिएगा। उसको हियर बाई डिक्लेयर दैट डिटेल्स मेंशन्ड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और डिपोनेंट के जगह पर अपना जो है सो वहाँ पर साइन करिएगा। तो